क्या शर्मिंदगी की बात है पाकिस्तानी जो यूएई में बैठे हैं। यूएई हुक्काम की जानिब से पाकिस्तानियों के हवाले से शिकायत का इजहार किया गया है। अब बड़ा सवाल है कि इसे कैसे रोका जाए। इन वाक़यात को रोकना बेहद जरूरी है। आप ये देखिए, आप सुपर पावर है। अगर हालिया दिनों में मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तानी शहरियों पर वीजा पाबंदियां आयद कर दी। थैंक्स टू हमारे मौलवी और थैंक्स टू हमारी स्टेट के कुछ प्रोजेक्ट ऐसे रहे कि हमें आज ये हमारा बंदा बंदा जो है जाति बना हुआ है। दुनिया में हर मुल्क के लिए ऑलमोस्ट यूएई का वीजा ऑन अराइवल। और पाकिस्तानी किस चीज में इन्वॉल्व है? चोरी, चकारी, एम्बेजलमेंट, फ्रॉड, बेगिंग, मतलब मांगने में, मतलब तो पुराना पाकिस्तान। अच्छा बात नहीं। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी हजीमत है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी शहरी यूएई में सियासत और एहतजाज में मुलव्वस। थोड़ा सा बता दूं कि इसका बैकग्राउंड क्या, और ये सिर्फ यूएई की बात नहीं है बल्कि सऊदी अरेबिया का भी उन्होंने जिक्र किया है। और नमस्कार, आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि पाकिस्तान की एंट्री जो है यूएई के अंदर फिर से एक बार बंद हो चुकी है। बैन कर दिए जा चुके हैं पाकिस्तान के लोगों के वीजे। कितनी शर्म की बात है, जो भी पाकिस्तान के लोग वहां रह रहे होते हैं यूएई के अंदर, वो वहां जाकर के अब बताते हैं कि हम भाई ये नौकरी कर रहे हैं, वो नौकरी कर रहे हैं, मैनेजर हैं, ये है वो। पता चलता है कि वो वहां पर भिखारी हुआ करते हैं और भीख का कटोरा लेकर के भीख मांग के अपना काम चला रहे होते हैं। यूएई में ऑब्वियसली लोग जो हैं वो भीख भी दे देते हैं, इन पे तरस खा करके, इनका हुलिया देख करके। तो यही पैसे इकट्ठा कर करके ये अपने घर बार में भेजते हैं और कहते हैं हम यहाँ पे मैनेजर की पोस्ट में हैं, नौकरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। और फिलहाल काम भी करने में ये लोग माहिर है। यूएई के अंदर ड्रग्स बेच रहे होते हैं, कहीं धंधा चला रहे होते हैं ये अपना। ये सब तो सूरत हाल है, इसलिए यूएई ने इनके वीजा जो है वो बैन कर दिए हैं। या फिर ऑफिसर्स की क्या खबरें हैं, ये क्या मामला है, क्यों नहीं जाने दिया जाता लोगों को बाहर? ये कहानी बड़ी गंभीर है और डार्क है। इसके कई पहलू हैं। मीडिया की जीनत ये अब बनी है ये स्टोरी ऑफलोड करने की गरीबों को, क्योंकि आपको पता है कि जो गरीब लोग हैं, जो अनपढ़ हैं, जो स्किल्ड पर्सन हैं, इनके पास संदेह तो होती नहीं, और ये किसी मिस्त्री का काम सीखते हैं, प्लम्बर का सीखते हैं, और फिर ये मिडिल ईस्ट का रुख करते हैं, या इनका ठिकाना होता है कुवैत या सऊदी अरब। सऊदी अरब में इस वक्त सबसे ज्यादा पाकिस्तानी जा रहे हैं। ठीक। और फिर यूएई होते हैं। ठीक है। जो आने वाली नई हुकूमत थी उसने कोई मैयर्स लिए थे ताकि ये पाकिस्तान का जो इमेज है वो बच जाए, जो डार्क होने जा रहा है। तो ये 2023 में ये काम शुरू हुआ था, और 2023 में जो ऑफलोड अफराद थे, ये सरकारी रिपोर्ट है, मैं जो आपकी नजर कर रहा हूँ, ये 2023 में 23,732 लोगों को, मुसाफिरों को ऑफलोड किया गया। और सबसे ज्यादा लोग जो थे वो कराची में मुसाफिर ऑफलोड हुए, और जिनका सबसे ज्यादा तल्लक पंजाब से था। उसके बाद ये सिलसिला वहाँ जी सनावला तो नहीं है, जब इनको कोई पॉलिसी नहीं मिलती तो ये फिर आड़ लेते हैं माल बनाने की। बिल्कुल। और मेरे पास ऐसे कई एविडेंस मौजूद हैं आज भी, जो ऑफलोड हुए, जो आज भी कर्जे तारे में मौजूद है। अच्छा, 2024 में अगर इन्होंने सख्ती की थी 23 में तो रुक जाता ये सिलसिला। अब ये 27,233 मुसाफिरों को ऑफलोड किया गया 2024 में। ठीक। और सबसे ज्यादा पंजाबी थे। 27,233 को सरकारी रिपोर्ट दे रही है। ऐसा हो गया है कि यूएई का वीजा मिलना अचानक से, और वाकई अचानक से, बिल्कुल मुश्किल हो गया है। मतलब बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं ये इसकी शिकायत भी कर रहे हैं। हद तक इस तरह से है कि हमारा साथ बैठा मुल्क, हमारा हमसाया, हमारा पड़ोसी, वो इस तरह की रिपोर्ट्स का बड़े पैमाने पर मजाक उड़ा रहा है। एक मामला है जिस पर तमाम लोगों को, तमाम सियासी जमातों को, सबको एक पेज पर आना होगा, क्योंकि ये मुल्क का सवाल है। तो कहते हैं ना कि हम पहले ही मरे हुए हैं, मरे को मारे शामदार। एक तो हमारी इकोनॉमी की हालत ये है, और उस पर इस तरह से मजाक करना, ये जिंदगी की बात है। क्या शर्मिंदगी की बात है? मुझे सिर्फ इतना बता दें आप, कौन दुनिया का मुल्क ऐसे करता होगा? विच कंट्री ऑन अर्थ डज लाइक दिस जो हम करते हैं? बैरूनी दबाव है कि पाकिस्तानियों को कम से कम तर आने दिया जाए यूएई के अंदर, और ज्यादा भारतीय, अब बहुत सारे लोग वहां पर जा रहे हैं। इमाराती हुकूमत की पॉलिसीज पर तनकीद करते हैं। सुनते जाइए। नौकरियों के ख्वाहिशमंद बाज पाकिस्तानी डिग्रियों की जाली तस्दीक के साथ आते हैं। तो ये वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं पाकिस्तान के टैलेंट को बयान करता हूँ। आए बाएं शाएं, पाकिस्तान इंशाअल्लाह कुराश पर सुपर पावर बनने जा रहा है। अफराद को गुज़िश्ता चंद दिनों में इन्होंने ऑफलोड कर दिया, और उनके पासपोर्ट के ऊपर ऑफलोड की ठप्पा लगा दिया कि जनाब ये अब ट्रेवल नहीं कर सकते बाहर। ये जुल्म किया इन्होंने पाकिस्तानियों के साथ। कई लोग जिन्हें ऑफलोड किया गया वो गए दूसरे एयरपोर्ट पे, वहां पे उन्होंने बातचीत बनाई, पैसा वैसा खिलाया, वो निकल गए। अब ये बाकायदा रिपोर्ट किया जा रहा है मुख्तलिफ रिपोर्टरों की जानिब से, और लोग खुद भी बता रहे हैं कि हम पैसे देकर पाकिस्तान
से निकल रहे हैं। यानी FIA की इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की चांदी हो गई है, उनकी मौजें लग गई है। अगर आपने पाकिस्तान से बाहर जाना है, ना सिर्फ आपने टिकट खरीदना है, वीजा लेना है, बल्कि सारे कानूनी कागजात पूरे करने के बाद आपने जनाब मिठाई के पैसे भी देने हैं। और वो इस मुल्क के लोग क्या करते हैं, पाकिस्तानी निकल रहे हैं, जाते दूसरे मुल्क हैं, नाम पाकिस्तान का है, पासपोर्ट पाकिस्तान का है, गए हैं वहां रोजगार कमाने और जाके आप लोग जो है वो ड्रग बेचने में मसरूफ हो गए हो, जाके आप लोग जो है उन कामों में मसरूफ हो गए जो उन मुल्कों के खिलाफ है, एंड अबव ऑल प्रोपेगेंडा उस मुल्क के खिलाफ। जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उन्होंने सेनेट कमेटी को आगाह कर दिया। इंटीरियर मिनिस्ट्री के सलमान चौधरी ने सेनेट कमेटी को आगाह किया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात यानी UAE पाकिस्तानियों को वीजे जारी नहीं कर रहा। उनका कहना था कि सऊदी अरेबिया और UAE पाकिस्तानी पासपोर्ट पर पाबंदी आयद करने के करीब थे, लेकिन आखिरी लम्हे पर रुक गए। उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तानी शहरियों को वीजे जारी नहीं कर रहा। वजारत दाखिला का इंकशाफ। एडिशनल सेक्रेटरी सलमान चौधरी ने सेनेट की फंक्शनल कमेटी बराए इंसानी हुकूक को बताया, अफगानिस्तान का पासपोर्ट UAE में बैन नहीं है, सीरिया का पासपोर्ट UAE में बैन नहीं है, आपका सूडान का पासपोर्ट बैन नहीं है। बहुत ऐसे ममालिक है, सोमालिया है, पता नहीं जंगजदा ममालिक, उनके पासपोर्ट बैन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का पासपोर्ट बैन किया जा रहा है। ये एडिशनल सेक्रेटरी साहब फरमा रहे। सिर्फ ब्लू और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट वालों को वीजे मिल रहे हैं। हुकाम वजारत दाखिला की सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक को ब्रीफिंग कमेटी को बताया कि चंद माह कबल सऊदी अरब से बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी निकाले गए। अभी तमाशे मेरे इस पाकिस्तान के अंदर और इन अवाम के साथ वो ड्रामे किए जाते हैं जो शायद ही किसी दुनिया के मुल्क में किए जाते हैं। अफगानिस्तान का पासपोर्ट UAE में बैन नहीं है, सीरिया का पासपोर्ट UAE में बैन नहीं है, आपका सूडान का पासपोर्ट बैन नहीं है। बहुत ऐसे ममालिक है, सोमालिया है, पता नहीं जंगजदा ममालिक, उनके पासपोर्ट बैन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का पासपोर्ट बैन किया जा रहा है। ये एडिशनल सेक्रेटरी साहब फरमा रहे। बिगिंग का भी बहुत बड़े स्कैंडल्स आए, लेकिन वो स्कैंडल्स आए तो सही, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई क्या हुई? क्या वो आम लोग थे? यकीनन उनके बैक पे भी कोई, क्योंकि यहाँ पे भी बिगर्स का बहुत बड़ा माफिया नेटवर्क है पाकिस्तान पूरे में, बिलियन ऑफ रुपीज। दैट कि ये कोई बात तो नहीं है कि मतलब अगर कोई बंदा जाना चाहता है एंड इफ ही हैज अ वैलिड पासपोर्ट ही शुड बी अलाउड। मैं अक्सर पाकिस्तान के एयरपोर्टों के ऊपर मैं शो डालता था जब एयरपोर्ट के हकाम जो है वो पाकिस्तानियों के वीजे चेक करते थे और पूछते थे, सवाल जवाब करते थे। मैं समझता था बड़ा गलत करते हैं, मुझे गुस्सा आता था। एक दफ़ा तो मैं एक इमिग्रेशन के बंदे के साथ मैंने थोड़ी सी सख्ती से बात की, मैंने कहा आप ऐसे क्यों करते हैं? खैर वो मुझे उसने सारी स्टोरी भी बताई, डिटेल भी बताई कि लोग जो हैं 2 नंबर वीजे लेके आते हैं और यहाँ से जाके वहां पे मांगते हैं। जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से कमर चीमा का अलग रोना गाना है कि हम तो UAE के लिए घूमने के लिए जाने वाले थे, मौसम बड़ा अच्छा था, हमने सोचा था UAE जाकर के घूमेंगे, फिर वहां पे पता चला कि UAE में वीजा ही बैन कर दिए गए हैं सारे पाकिस्तानियों के, और इनका सपना जो है वो सपना बन के रह गया। और अगर वीज़ा अलाउ भी है तो वो कम एज के लोगों के लिए अलाउ, ज़्यादा एज के लोगों के लिए अलाउ है जो 50+ हैं। तो कमर चीमा का सपना जो है वो अधूरा रह गया। और उसका ये कहना है कि कितनी शर्म की बात है कि हमारे जो पाकिस्तान के लोग हैं वहाँ जाकर के ये सब कांड कर रहे होते हैं। और हमें गर्व भी है एक तरफ से, जो जिहादी हैं वो UAE के अंदर रह रहे होते हैं। मतलब देखिए कितनी ये बेइज्जती भी कर रहा है और उनको बढ़ावा भी दे रहा है कमर चीमा। और इतना ही नहीं, इसने ये भी कहा कि वहां पर जाकर के पाकिस्तानी जो हैं वो भीख का कटोरा लेकर के भीख मांग मांग के काम चलाते हैं और अपना घर परिवार में ये बताते हैं कि हम तो बड़ी पोस्ट में हैं, हम मैनेजर हैं, हमारी तो होटल है, हमारे तो ज्वेलर्स की शॉप है, हमारे डायमंड्स की शॉप है। पर असलियत कुछ और होती है, बताते कुछ है। तो ये तो इनकी इज्जत है। और इतना ही नहीं, अब UAE के अलावा अरब देश ने भी, सऊदी अरब ने भी इनका वीज़ा वगैरह बैन करके रखे हुए हैं काफ़ी समय से, क्योंकि वो जानते हैं कि ये विजिट करने नहीं आते, घूमने नहीं आते, उल्टा भीख मांगने आते हैं और हमारे ही लोगों को लूट के चले जाते हैं। आए दिन भीख मांग मांग के ही अपना घर चलाते हैं, बेसिकली कहा जाए तो इन सिंपल वर्ड्स। बहरहाल ये चीज़ जो है वो बहुत अच्छी हो गई कि एक बार फिर से वीज़ा जो है बैन कर दिया गया है UAE के द्वारा पाकिस्तानियों का। ये होना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि UAE को भी सतर्क हो जाना चाहिए। इनके जो जिहादी हैं वो हर जगह जाकर के अब जो है आतंक मचा रहे हैं। तो UAE को भी एक तरह से खतरा का डर लगा होगा, इस वजह से इसने जो है वीज़ा ही बैन कर दिए हैं डायरेक्ट। ये बहुत अच्छा डिसीजन जो है वो UAE की तरफ से लिया गया है मेरे अकॉर्डिंग। बट आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।